सोचिए, अगर रोज सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर बना जाए, तो साल के आखिर में क्या होगा? हम 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए, आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे, मामूली से दिखने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में कमाल के नतीजे ला सकते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। और सच कहूं तो ये कोई कामयाबी की कहानी नहीं थी, बल्कि लगातार हारने की कहानी थी। हालत इतनी खराब थी, मतलब एक सदी तक उनका परफॉर्मेंस इतना फीका था कि कोई भी बड़ी कंपनी अपना नाम तक उनके साथ नहीं जोड़ना चाहती थी। जरा सोच कर देखिए, लगभग 100 साल, 1908 से लेकर 2003 तक, और पूरी टीम ने ओलंपिक्स में जीता सिर्फ एक गोल्ड मेडल, बस एक। हालत तो यहां तक पहुंच गई थी कि 2003 में एक बहुत बड़ी साइकिल कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल्स बेचने से ही साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इस टीम का जो खराब परफॉर्मेंस है ना, वो कहीं उनकी कंपनी का नाम भी मिट्टी में न मिला दे। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एंट्री होती है डेव ब्रेसफोर्ड की, एक नए कोच, और वो अपने साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाए जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका एक सिंपल सा फलसफा था, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हर छोटी से छोटी चीज में जहां भी हो सके बस 1% का सुधार करना, सिर्फ 1%। और पता है, मजे की बात यहां से शुरू होती है। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं, जैसे बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बना दिया, टायर्स पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप बेहतर हो जाए। अरे यहां तक कि राइडर्स को अच्छी नींद आए, इसके लिए उनके पर्सनल बेड और तकिए तक चुने गए। और तो और, एक सर्जन को बुलाकर टीम को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया ताकि कोई बीमारी ना पड़े। मतलब इतना डिटेल में सोचा गया। तो इन सब छोटी छोटी बदलावों का नतीजा क्या हुआ? कमाल का। सच में यकीन नहीं होगा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। उसके बाद लंदन ओलंपिक्स में तो 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और इस सिलसिला रुका नहीं। सिर्फ 10 साल के अंदर 2007 से 2017 तक इस टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उन्हीं 1% वाले छोटे छोटे सुधारों की वजह से। तो ब्रिटिश साइकिलिंग की ये जो कहानी है ना, ये हमें इस किताब के पहले और शायद सबसे ज़रूरी सबक पर ले आती है। और वो ये है कि सिर्फ गोल्स या लक्ष्य बनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा सिस्टम बनाना। अब गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गोल क्या है? वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं, जैसे एक मैराथन जीतना। और सिस्टम क्या है? सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें उस रिजल्ट तक पहुंचाएगा, जैसे हर हफ्ते का ट्रेनिंग शेड्यूल। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि जो जीतता है और जो हारता है, दोनों का गोल तो अक्सर सेम ही होता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क सिस्टम में है। तो असली बात यह है कि गोल्स तो बस डायरेक्शन दिखाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस वो तो एक अच्छे सिस्टम को लगातार फॉलो करने से ही आती है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि हम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के लेवल तक ही गिरते हैं। ठीक है, सिस्टम बनाना जरूरी है, पर आदतें बनाना अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई बना लेता, है ना? यहीं पर एक और थोड़ी गहरी बात आती है, और वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी है। चलिए इसे भी समझते हैं। किताब में ना स्मोकिंग का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। किसी ने पहले आदमी को सिगरेट ऑफर की तो उसने कहा, नहीं यार शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरे को ऑफर की तो उसने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। देखा कितना छोटा सा फर्क है बोलने में, लेकिन इसका दिमागी असर जबरदस्त है। ये कुछ करने से कुछ होने का बदलाव है, ये एक्शन से आइडेंटिटी का शिफ्ट है। असल में हमारी पहचान बनती कैसे है? इन्हीं छोटी छोटी आदतों से। हमारा हर एक काम एक तरह का वोट है उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। जैसे अगर हर रोज एक पेज लिखा तो ये एक वोट है राइटर बनने के लिए। अगर जिम गए तो ये एक वोट है हेल्दी इंसान बनने के लिए। तो अब हमें क्यों का जवाब तो मिल गया है। अब सवाल आता है कैसे। तो चलिए अब कैसे पर बात करते हैं। किताब में इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसे हम आदतें बनाने और तोड़ने दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आदत हो वो हमेशा 4 स्टेप्स फॉलो करती है। पहला होता है क्यू, यानी संकेत, जैसे फोन की नोटिफिकेशन टोन। दूसरा है क्रेविंग, यानी लालच, उस मैसेज को पढ़ने की इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी फोन उठाकर मैसेज पढ़ लेना। और चौथा रिवॉर्ड,
यानी मैसेज पढ़ने के बाद मिलने वाली तसल्ली। और बस यही लूप बार बार चलता रहता है और आदत पक्की हो जाती है। और इसी लूप को अपने हिसाब से बदलने के लिए किताब में 4 आसान से नियम दिए गए हैं। कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस यानी साफ बनाओ, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ, इजी यानी आसान बनाओ और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो सिंपल, बस इन चारों का ठीक उल्टा कर दो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। अपनी किताबें सोफे पर या टेबल पर रखो जहां नजर पड़ती रहे। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। एक अच्छा सा बुकमार्क यूज करो जिससे पता चले कि कितनी प्रोग्रेस हुई। तीसरा, मेक इट ईजी। किताबें बस हाथ बढ़ाते ही मिल जाएं, इतनी पास रखो। और चौथा, मेक इट सैटिस्फाइंग, मतलब ऐसी किताब चुनो जो पढ़ने में वाकई मजेदार हो। और अगर फोन की लत तोड़नी हो तो ठीक इसका उल्टा। पहला, मेक इट इनविजिबल, फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, खुद को याद दिलाओ कि ये कितना टाइम बर्बाद कर रहा है। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट, फोन पर कोई 12 डिजिट का मुश्किल सा पासवर्ड लगा दो। और चौथा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, फालतू ऐप्स डिलीट कर दो या फोन की स्क्रीन को बोरिंग से ग्रे स्केल मोड पर डाल दो। तो ये जो 4 नियम हैं, इन्हें लागू करने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? जवाब उस चीज में छिपा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। हमारा माहौल हमारे बिहेवियर को कितना कंट्रोल करता है, इसके कुछ बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक कैफेटेरिया में जब पानी की बोतलें सोडा के आगे रख दी गईं तो पानी की सेल बढ़ गई और सोडा की घट गई। या एम्स्टर्डम एयरपोर्ट का किस्सा, वहां टॉयलेट्स में एक छोटा सा कीड़े का स्टिकर लगाने से सफाई का खर्च 80% कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग अनजाने में ही उसे टारगेट करने लगे। मतलब माहौल ने आदत बदल दी। तो बात ये नहीं है कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनकी विल पावर बहुत ज्यादा होती है। नहीं, वो बस ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो अपने माहौल को ही ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें ज्यादा विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। प्रलोभन को रास्ते से ही हटा देते हैं। पर किसी भी आदत पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर काम आता है गोल्डी लॉक जोन का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब कोई काम न तो बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बस जस्ट राइट हो। जैसे एक अच्छा टेनिस प्लेयर अपने से थोड़े बेहतर प्लेयर के साथ खेलना पसंद करता है ताकि चैलेंज बना रहे। तो हमने सिस्टम की बात की, आइडेंटिटी की बात की, 4 नियमों और माहौल की भी बात कर ली। लेकिन इन सबके बाद भी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे, वो है बोरियत। जी हां, बोरियत। ज्यादातर लोग इसलिए हार नहीं मानते कि वो फेल हो जाते हैं, वो इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि एक ही काम रोज रोज करते हुए बोर हो जाते हैं। और बस यही वो आखिरी चीज है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो शेड्यूल पर टिके रहते हैं, चाहे मूड कैसा भी हो। वो बोरियत के बावजूद मैदान नहीं छोड़ते। वो तब भी प्रैक्टिस करते हैं जब मन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आदतों को बनाने की असली जंग फेलियर से नहीं बल्कि बोरियत से है, और उस जंग को जीतना ही असली कामयाबी है।